आज मैं आपको डिजाइनर सूट बनाना सिखा रही हूँ। तो मैंने ये पैकेट लिया है जो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस पैकेट में सूट के साथ पैजामी भी है। ब्लैक कलर की इसमें पैजामी दी गई है और ये इसकी चुन्नी है। तो इसमें गले की डिजाइन पहले से दी हुई है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। इसमें से मैंने पैजामी के कपड़ा निकाल लिया है। पैजामी के कपड़े को निकालने के बाद अब आपको देखना है कपड़े को। अगर आपके कपड़े में जॉइंट दिया हुआ है तो पहले आप इस जॉइंट को हटाइए, जिससे आगे और पीछे के पार्ट दोनों अलग हो जाएंगे। तो पहले आपको इस सिलाई को निकाल देना है। सिलाई को तोड़ने के बाद दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। अब एक बार आपको कपड़े को अच्छे से समझ लेना है कि कपड़ा किस तरह का है। जैसे आप नीचे की साइड देख सकते हैं कि लेस इसमें दी हुई है और लेस नीचे की साइड बड़ी है, पीछे का पार्ट छोटा है। तो इसकी कटिंग भी हम इसी तरह करेंगे। जैसा इसमें लुक है वैसे ही हम कटिंग करेंगे। और पीछे का कपड़ा एकदम प्लेन है, इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं है। और आगे के गले में इसमें डिजाइन दी गई है। तो पहले हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में पीछे के। तो जैसे इसके गले का आकार है हमें कटिंग वैसे ही करना है और गला हम सेम इसी तरह का बनाएंगे। और अगर आप इसमें छोटा गला पहनते हैं तो आप इसमें छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन आप इससे बड़ा नहीं कर सकते। कपड़े को डबल करना है। तो डबल कपड़ा आपको बिल्कुल गले के बीच से करना है। यहाँ पे कपड़े को निकाल देना है और गले के बीच से आपको पलट के रखना है। तो मैंने बीच सेंटर से इसको पलट दिया है। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे कि इसमें बटन है तो ये बराबर से नहीं हो सकता, इसलिए मैंने गले के सेंटर से बराबर मोड़ दिया है। तो हम नाप इधर से ही रखेंगे और गले की कटिंग हम आगे की साइड से करेंगे। तो पहले आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। और आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको सूट से नाप लेके कटिंग करना बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखिए। पहले आपको लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि लंबाई 40 है तो यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। नीचे की साइड से 40 ऊपर तक ले जाएंगे। और ये हमारा जो बॉर्डर है वो नीचे की साइड ही रहेगा, क्योंकि इस सूट का लुक इसी तरह का है। तो ये 40 हमने फिक्स निशान लगा दिया। और आधा इंच लेंगे ऊपर की साइड मार्जिन के लिए, ये दबाने के लिए। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब आपको सीना का चौथाई भाग रखना है। जैसे कि मैं इसको 42 में बना रही हूँ तो इसका चौथाई भाग होगा 10.5 और 10.5 पे निशान लगा दिया। अब इसमें मार्जिन बढ़ाना है। ये तो चौथाई भाग का निशान हो गया। अब इसमें मार्जिन, तो मार्जिन 1.5 इंच का रख देते हैं। तो ये निशान लंबाई का हो गया और ये सीना के चौथाई भाग का हो गया और ये निशान मार्जिन का हो गया। अब आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो जैसे कि शोल्डर 14 है तो उसका हाफ रखेंगे 7 इंच और यहाँ पे 2 पॉइंट मार्जिन के लिए। और आर्म होल की लंबाई रखेंगे 7 इंच। आर्म होल का निशान लगाया 7 इंच पे और इसको सीधा कर देंगे। मार्जिन वाले निशान से सीधा कर दिया। अब यहाँ से आर्म होल के नीचे से निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। ये रहेगा सीना से कमर तक के लिए। अब कमर का आपको चौथाई भाग लेना है। तो जो भी कमर है उसका चौथाई भाग, जैसे कि कमर इसकी 36 है तो उसका चौथाई भाग होगा 9 इंच। 9 पे निशान लगा दिया। इसी निशान से हमें फिर से नापना है कि जो हमारा कट होगा, जिसे चाक कहते हैं, चाक का निशान लगेगा 15 इंच पे। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको हिप्स का चौथाई भाग। तो हिप साइज भी 42 है तो उसका चौथाई भाग होगा 10.5 इंच। अब इस निशान को मिलाएंगे। तो इस तरह इसको तिरछा कर देना है।
और यहाँ से हल्की सी गुलाई लेते हुए, इस तरह गुलाई करते हुए इससे मिला देंगे। तो ये कमर का हुआ और ये हिप्स का, और इसी साइज से हमारी पार्ट्स निकलेंगे। ठीक है, जो भी हिप साइज होती है उसके चौथाई भाग से ही आपको पार्ट की सीध ले जाना है। अब 1.5 इंच का मार्जिन इधर रहेगा और 1.5 इंच का ही मार्जिन इधर रहेगा। यहाँ पे हल्का सा कम कर देंगे। यहाँ पे जितना कपड़ा हम दबाते हैं उतना ही चाहिए, और ये हमारा मार्जिन रहता है कभी ढीला या टाइट करने के लिए। और यहाँ पे तो ये फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कम कर दिया। तो अब आपको ध्यान इधर देना है। अब हमें आर्म होल की गहराई देना है। तो गहराई 1 इंच से देना है आगे के पार्ट में। गहराई देने के बाद अब यहाँ पे तिरछा करना है। तो 2 पॉइंट तिरछा कर दिया। अब हमें सेम निशान पे कटिंग कर देना है। अब आपको सेम निशान पे कटिंग कर देना है। अब हमें यहाँ पे कट लगाना है, जिससे याद रहेगा कि यहाँ से हमारा चाक खुलेगा। अब दूसरा कट कमर की साइड, एक कट हमारा इधर रहेगा। तो इस तरह इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं आपको गले की कटिंग आगे की साइड से बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर यहाँ से गला काटेंगे तो ये इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैं आपको आगे की साइड से बता रही हूँ। तो अब आप देखिए, अब गला आपको कैसे बनाना है वो समझिए। अगर आप 2.5 इंच का गला पहनते हैं तो ये 5 का तैयार होगा। तो अब आप देखिए, ये 5 का आएगा, तो इसके बीच के सेंटर से आपको रखना है। जैसे कि 2.5 मैंने बीच के सेंटर पे रख दिया, तो ये 5 में आएगा। तो हमारा बराबर दोनों साइड बराबर कपड़ा बचना चाहिए। ठीक है, जितना भी बचेगा बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि इधर ज्यादा हो जाए और इधर कम हो जाए। तो दोनों साइड हमारा कपड़ा बराबर ही जाएगा, तभी गले का शेप अच्छा और सुंदर दिखेगा। तो मैं इस गले का शेप पूरा ही रख रही हूँ, इसको 6.5 में ही तैयार करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं पूरा रखूंगी और इसके नीचे नीचे सिलाई, कढ़ाई के नीचे नीचे सिलाई चलाएंगे और हमारा इस तरह जाएगा। इधर पहले से ही बटन दिए हुए हैं, तो इधर हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें बटन लगे हैं, बस हमारा गला इधर रहेगा। तो ये हमारा 100 पीस का है। और आपको एक आइडिया और बता देती हूँ, अगर आपको शॉर्ट कुर्ती बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर से हमारा नाप बिल्कुल परफेक्ट यही रहेगा। जैसे हमने ऊपर से कटिंग की है वैसे ही आपको लॉन्ग कुर्ती की कटिंग करनी है, और वैसे ही आपको शॉर्ट कुर्ती की करनी है। कहाँ तक? हिप्स तक। हिप्स तक आपका ऊपर का ही नाप चलेगा। अब आपको लॉन्ग करना है तो नीचे की साइड और लॉन्ग कर देना है, लंबाई बढ़ा देना है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको क्या करना है वो समझिए। तो मान लीजिए कि आपकी लंबाई शॉर्ट में 35 या 36 आई, तो ये रहेगी आपकी लंबाई। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करना है, तो पहले तो इसको खोलेंगे। अगर आपका बॉर्डर खोलने वाला है तो उसको खोल के निकाल लीजिए और इसको उठा के इधर ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे और यहाँ पे फिट कर देंगे। अब दूसरी बात, अगर आपका बॉर्डर इसी में कढ़ाई आपके कपड़े में है और हैवी वर्क है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी कढ़ाई है और यहाँ पे हैवी वर्क है। जैसे कि आपका ये नीचे की साइड हैवी वर्क है और कपड़े में ही है, तो आपको क्या करना है, आधा इंच ऊपर की साइड से कटिंग करना है, सीधा मिला के कटिंग कर देना है और इस बॉर्डर को उठा के इधर फिट कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। इधर से कटिंग करेंगे और कपड़े के ऊपर उसको फिट कर देंगे। जैसे कि हम लेस लगाते हैं तो कपड़े के ऊपर ही लेस लगा देते हैं, वैसे ही आप इसको काटेंगे और इसके ऊपर फिट कर देंगे। तो ये आपकी शॉर्ट कुर्ती हो जाएगी और आप पटियाला या धोती सलवार के साथ पहन सकते हैं। अब हमें पीछे का पार्ट निकालना है।
अब हमें पीछे का पार्ट निकालना है। तो इस कपड़े को भी हमने उल्टा रख दिया और डबल कर दिया। अब हमें इसके ऊपर इसको रख देना है। कपड़ा ज्यादा है तो पहले बराबर कर लेना है। कपड़े को डबल रख दिया। अब इसके ऊपर हम इसको रख देंगे और बराबर मिला देंगे। तो इस तरह बराबर मिला के रख देना है। अब आप देखिए यहाँ से हमारा बिल्कुल बराबर जाएगा, यहाँ से बराबर रहेगा। यहाँ पे आपको 1.25 इंच कपड़ा पीछे की साइड बढ़ाना है। इसका लेस को इस तरह कीजिए और देख लीजिए 1.25 इंच कपड़ा है या नहीं। जितना हमें फोल्ड करना है उतना कपड़ा हमें नीचे की साइड चाहिए। इसमें लेस लगी हुई है और इसको हमें फोल्ड करना है। तो 1.25 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए और इसको ऊपर की साइड थोड़ा सा खिसकाएंगे। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब नीचे से बिल्कुल बराबर रहेगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस निशान से जो पीछे का आर्म होल रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। आधा इंच का फर्क रखना है। इसका 1 इंच से गहराई और पीछे का 1.5 इंच से, और यहाँ पे तिरछा रहेगा 2 पॉइंट। अब यहाँ पे हम गला बनाएंगे। तो गले की कटिंग 3 इंच से करेंगे। तो इसकी कटिंग 3 इंच से करेंगे। 2 पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा। यहाँ से गले की लंबाई लेना है 3.5 इंच। आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इसमें गुलाई कर देंगे। अब हमें सेम निशान पे कटिंग कर देना है। इसकी कटिंग के बाद अब हमें आस्तीन निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि पीस वाले सूट में इतना ही कपड़ा ये बचा हुआ है। आस्तीन के लिए ये कपड़ा इतना ही है। अब इसमें अगर आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको मीडियम साइज की आस्तीन बनाना बता रही हूँ। कपड़े को सीधा रखा और उसको उल्टा कर दिया। कपड़े को डबल में रख दिया। अब आपको आस्तीन देखना है कि आपको कितनी आस्तीन लंबी बनाना है। जैसे कि मैं इसको 16 इंच की आस्तीन बना के तैयार करूंगी। तो एक कपड़ा देखिए, ये तो कम पड़ रहा है, इसमें तो 12 इंच की ही आएगी। तो मैं 12 इंच की इससे निकालूंगी और 3 इंच का यहाँ पे ब्लैक कलर का कपड़ा लगाऊंगी और ये वाला कपड़े को फिर उसमें पाइपिंग दूंगी, जिससे इसकी लंबाई भी पूरी हो जाएगी और आस्तीन बनने के बाद सुंदर भी दिखेगी। तो इसको 12 इंच का रखेंगे। आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन चला जाएगा, तो 12.5 पे निशान लगा दिया और आधा इंच ऊपर की साइड जाएगा। तो इसका पूरे लंबाई रखेंगे 13 इंच। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। अब यहाँ से 2.5 इंच नीचे की साइड आएंगे। तो इन निशानों को पहले सीधा कर देंगे। ये हमारा लंबाई का हुआ और ये 2.5 इंच नीचे की साइड। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपने आर्म होल की कटिंग की है उससे आपको आधा इंच बढ़ा के निशान करना है। जैसे कि आर्म होल की कटिंग 7 इंच से की गई है, तो इसको आपको 7.5 बढ़ा देना है। आधा इंच ज्यादा, 7.5 पे निशान लगा दिया। अब इस निशान को यहाँ पे गुलाई कर देना है। इस निशान से इस तरह मिलाना है। इस तरह आपको मिला देना है। अब नीचे की साइड मोहरी के लिए आना है। तो यहाँ पे मोहरी अभी बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जॉइंट देना है। तो यहाँ पे अभी बढ़ा के रखना है। जैसे कि मोहरी 11 इंच की है तो उसका हाफ होता है 5.5, लेकिन मैंने 1 इंच अभी बढ़ा के रख दिया क्योंकि इसमें जॉइंट देना है। तो यहाँ पे लूजिंग रहना चाहिए।
अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना है। जैसे कि सूट में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो 1.5 इंच ही मार्जिन आपको इधर लेना है और 1.5 इंच इधर। अब आपको इसकी कटिंग कर देना है। अब आपको यहाँ पे गहराई देना है, तो गहराई 1 इंच में 2 पॉइंट कम, इस तरह गहराई दे देना है इस लाइन के अंदर। अब यहाँ पे निशान लगा देंगे कि ये हमारा सीधा है। तो इस कपड़े को भी मैंने डबल रखा और इसके ऊपर इसको रख देंगे और बराबर आस्तीन काट के निकाल देंगे। इस तरह आपको आस्तीन निकाल लेना है। तो इस तरह बराबर आस्तीन दोनों निकाल ली हैं। अब इसको भी हम सीधा करेंगे और निशान लगा देंगे कि ये हमारा सीधा है। अब आप ध्यान दीजिए कि अब आपको क्या करना है, ये सीधा और ये सीधा दोनों को इस तरह मिलाना है और गहराई को काट के निकाल देना है। तो दोनों आस्तीनों की कटिंग हो गई है। अब अगर आप चाहें तो एक साथ दोनों आस्तीनें भी निकाल सकती हैं, लेकिन मैंने आपको एक एक आस्तीन करके दिखाया है कि जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो दोनों आस्तीनों को मैंने एक साथ रख दिया। अब मैं इसमें आपको आर्म होल की जॉइंट करके बता रही हूँ। तो अब आप देखिए, अगर आप आस्तीन को इस तरह काटते हैं, आर्म होल की लंबाई से आधा इंच बढ़ा के रखेंगे तो आपकी आस्तीन कभी छोटी पड़ ही नहीं सकती। ठीक है, इसका आप प्रूफ देखिए। आधा इंच कपड़ा हमारा ऊपर की साइड दब जाता है, ये हमारा मार्जिन में चला जाता है। तो अब इसी निशान से मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ। अब आप देखिए, इसका कट इस निशान से मिल गया है। अब आप देखिए, बड़ी और छोटी होने का सवाल ही नहीं रहता। अगर आप इस तरह कटिंग करेंगे तो ये बड़ी और छोटी कभी नहीं होगी। तो अब आस्तीन को लंबा कैसे करना है वो समझिए। ये तो हमने अभी 12 इंच की निकाल ली है। अब हमें 4 इंच इसमें और बढ़ाना है। इसका जो पैजामी का कपड़ा है वो 2.5 मीटर का है। इसमें कपड़ा बढ़ा दिया गया है तो ये 2.5 मीटर है। तो हम इसमें से ही एक 4 इंच की पट्टी निकाल लेंगे, क्योंकि चूड़ीदार पैजामी तो 2 मीटर में भी बहुत अच्छी बन जाती है। ये 2.5 मीटर है तो हम इसमें से अगर 4 इंच कपड़ा निकाल लेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि हमें 4 इंच की पट्टी ज्वाइंट करना है तो इसकी कटिंग 5 इंच से करेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड दब जाएगा। तो अब आप देखिए, इसकी लंबाई इस तरह बढ़ जाएगी। 1.5 इंच की पट्टी मैंने एक और निकाली है जो इसी कपड़े की है। ब्लैक रहेगा बीच में और ये इस तरह बनके तैयार हो जाएगी। तो ये बनने के बाद बहुत सुंदर दिखेगी। अब हम गले की पट्टी निकालेंगे। तो 1.5 इंच के हिसाब से पट्टियां निकालना है। इस तरह आपको 4-5 पट्टियां निकाल लेना है। इस तरह आपको गले की पट्टियां निकाल लेना है। अब कटिंग हमारी पूरी हुई। एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। ये हमारे आगे का पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है और ये आस्तीन है और ये गले की पट्टी है। कटिंग पूरी हुई और सिलाई का पार्ट देखने के लिए आप इस बटन पे क्लिक जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी अपने लिए सुंदर ड्रेस बनाना सीखें। और सब्सक्राइब करें जिससे हर एक ड्रेस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।